देश में नई केंद्र सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक सरगर्मियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने केंद्र में सरकार बनाने का काम किया। लिहाजा तमाम सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाते हुए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन फैसलों से नाखुश नजर आ रहे हैं जो कि अभी इस केंद्र सरकार के गठन के वक्त लिए गए हैं। एक एक कैबिनेट मंत्रालय की मांग दोनों गुटों की तरफ से की जा रही है। दोनों गुटों के 40 विधायकों ने मुंबई में बैठक की। मुंबई में बैठक करने के बाद उन्होंने ये संकेत देने का प्रयास किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का सहयोग नहीं समझ पाती है तो आगामी वक्त में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़कर नया संगठन बनाने में कामयाब हुए हैं और ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर गठबंधन टूटता है तो लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी अब आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम सहयोगी दलों के हितों की रक्षा करने के लिए हम सभी को समानांतर यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में अवसर देते रहेंगे। लेकिन अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल की तरफ से कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद की मांग की गई थी तो आखिरकार बीजेपी की तरफ से ये कोताही क्यों बरती गई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है और ऐसे में यदि गठबंधन टूटता है तो वाकई में ये मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र में जबरदस्त झटका लगा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी यहाँ पर 9 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई, जबकि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी जो कि हाशिए पर नजर आ रही थी महाराष्ट्र की राजनीति में, उनके साथ साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये संकेत जरूर दे दिया है कि जाहिर तौर पर आगामी वक्त की रणनीतियां इसी तरीके से तैयार की जाएंगी। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में आगामी रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हैं और क्या एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट बीजेपी से बगावत करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।